नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होगे आदि शब्द आए, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है, अगर ये शब्द आएंगे तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहा जाएगा। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब की। यानी इस टेंस की, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है या हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसकी दो सहायक क्रिया होती है। पहली क्या होती है? सहायक क्रिया होती है विल बी, और दूसरी सहायक क्रिया होती है शैल बी। दूसरी सहायक क्रिया होती है शैल बी। ठीक है, ये नियम। इसके नियम क्या है? नियम को इंग्लिश में रूल्स कहते हैं। नियम क्या है? नंबर एक देखिए क्या है। नंबर एक नियम क्या है कि आई और वी के साथ, यानी कि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं? शैल बी। क्या लगाते हैं बच्चों? शैल बी। नंबर दो देखिए, नंबर दो ही कर्ताओं के साथ, मतलब आई और वी को छोड़कर सभी कर्ताओं के साथ हम लगाएंगे विल बी। कर्ताओं के साथ, अन्य सभी कर्ताओं के साथ यहां पे हम क्या लगाएंगे? विल बी। क्या लगाएंगे बच्चों? विल बी। ठीक है, आईएनजी लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, और उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगती है? आईएनजी। ठीक है, जैसे गो है तो गो को क्या हो जाएगा? गोइंग। कम है तो क्या हो जाएगा? कमिंग। टीच है तो क्या हो जाएगा? टीचिंग। रीड है तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बात समझ आ रही है? तो ये जो वर्ब होंगे उसी में क्या लगेगा? आईएनजी। जैसे मान लिया रन, रन माने दौड़ना, तो रन में क्या लग जाएगा? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? रनिंग। कम माने आना, तो क्या हो जाएगा? आईएनजी लगेगा, तो क्या हो जाएगा? कमिंग। और गो माने जाना, तो गो में आईएनजी लगेगा, तो क्या हो जाएगा? गोइंग। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या लगेगा? वर्ब में आईएनजी। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ लेते हैं। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे, लिख लिए होंगे। ठीक है, अब नंबर एक दिन डाल लीजिए, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं बाबू साधारण वाक्य। पहले क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल बी ऑब्लिक शैल बी प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगा आईएनजी। ठीक है, उसके बाद क्या लगाना है बच्चों? उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका रूल हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब जरा एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल यानी उदाहरण से आपको समझ में आएगा कि टेंस कैसे बनेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का। ठीक है, रूल्स आपने लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाना है विल बी, शैल बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाना है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, लड़के अब जरा इसका ट्रांसलेट करिए, क्या हो जाएगा? देखिए, लड़के का क्या हो जाएगा? बॉयज। लड़के क्या हो जाएगा? बॉयज। ठीक है, लड़के को हो जाएगा बॉयज। अब देखिए जरा ध्यान से, आई और बी के साथ लगता है शैल, बाकी सभी के साथ क्या लगेगा? विल बी।
तो देखिए बॉयज आ गया तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, विल बी, बॉयज विल बी। देखिए वर्ब क्या है, खेलना, खेलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले, ठीक है। और इसी प्ले में यानी इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, आईएनजी, तो हमने लगा दिया आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो यहां हो जाएगा क्रिकेट, ठीक है। अब देखिए एक्स्ट्रा शब्द, एक्स्ट्रा शब्द क्या आया है, मैदान में, एक तो एक्स्ट्रा शब्द आया ना। देखिए क्या चीज होता है, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट लगाने के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद जो चीजें आ रही हैं वो अन्य शब्द में आती है, जिसको इंग्लिश में अदर्स कहते हैं, वो हमेशा सेंटेंस के आखिरी में लिखा जाता है। तो देखिए बचा क्या है, मैदान में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन द फील्ड, इन द फील्ड। फिर से समझिए, लड़के का हो जाएगा इंग्लिश बॉयज। अब देखिए बॉयज क्या है, तो बॉयज आई और वी के साथ शैल भी लगता है, बाकी सबके साथ विल भी, तो यहाँ पे बॉयज आ गया तो विल भी लग जाएगा, तो बॉयज विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, ठीक है। चलो एग्जांपल नंबर 2 देखिए, एग्जांपल नंबर 2, गाना गा रहा हूँगा, इसका ट्रांसलेट करिए। देखिए आई हो जाएगा, मैं क्या हो जाएगा, आई, और आई ऑफ बी के साथ क्या लगाना है, शैल बी, तो हमने इसके साथ क्या लगा दिया, शैल बी, आई शैल बी। देखिए गाना की स्पेलिंग क्या होती है, सिंग, गाना की स्पेलिंग सिंग, और इसी में लगाना है आईएनजी, तो जाएगा सिंगिंग, क्या गा रहे हैं, गाना, सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। आइए एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं, सूरज सूरज निकल रहा होगा, तो इसका ट्रांसलेट करिए। देखिए सूरज, तो सूरज के आगे क्या आ जाएगा, द, तो हो जाएगा द सन, ठीक है, द सन। अब देखिए द सन हो गया, तो आई और बी के साथ क्या लगाना है, शैल बी, बाकी सभी के साथ विल भी लगाना है, तो यहाँ पे सन है तो सन के साथ क्या लग जाएगा, विल बी, तो द सन विल बी, ठीक है। और निकलना को इंग्लिश में कहते हैं राइज, क्या कहते हैं, राइज, निकलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइज, लेकिन जब आईएनजी लगाते हैं तो ई हट जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइजिंग, ठीक है, राइजिंग, ठीक है। तो द सन विल बी राइजिंग। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 4 हो जाएगा, अध्यापक पढ़ा रहे होंगे, अध्यापक पढ़ा रहे होंगे, अध्यापक पढ़ा रहे होंगे, जरा इसका देखिए, अध्यापक क्या हो जाएगा, टीचर, टीचर, टीचर के साथ क्या लग जाएगा, विल बी, मैंने बताया था आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल बी, तो टीचर विल बी, पढ़ाना की इंग्लिश क्या होती है, टीच, पढ़ाना इंग्लिश क्या होती है, टीच, और इसी में क्या लगाना, आईएनजी, तो हो जाएगा टीचिंग, ठीक है, हो गया, टीचर विल बी टीचिंग, क्लियर है। नंबर 5 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5, खेल रही होगी, सृष्टि प्रतिदिन खेल रही होगी, रस्ता काम करिए, तो हो जाएगा सृष्टि, सृष्टि विल बी, सृष्टि विल बी, खेलना की स्पेलिंग क्या होती है, प्ले, खेलना की स्पेलिंग प्ले, इसी में लगाना आईएनजी, क्या हो जाएगा, प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग। एक्स्ट्रा शब्द क्या है, प्रतिदिन, प्रतिदिन की स्पेलिंग क्या होती है, डेली, ठीक है, तो सृष्टि विल बी प्लेइंग, ठीक है, समझ गए, आई होप बच्चों समझ गए होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नंबर बी हेडिंग डाल लीजिए, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसके रूल्स क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस will not be, shall not be, shall not be,
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, की फर्स्ट फॉर्म लगाना आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलोगे ठीक है। ठीक, अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो जाएगा, वे लोग हमेशा काम नहीं कर रहे होंगे। वे लोग हमेशा काम नहीं कर रहे होंगे, तो इसका आंसर करिए। देखिए वे लोग की स्पेलिंग क्या हो जाती है, दे। वे लोग की स्पेलिंग दे। अब देखिए आई और बी के साथ क्या लगाना है, शैल बी, और बाकी सबके साथ क्या लगाना है, विल नॉट बी, है ना। तो अब देखिए वे लोग की स्पेलिंग अगर दी, तो दे के साथ क्या लगाना है, विल। यहाँ पे नहीं है तो क्या हो जाएगा, विल नॉट बी। ठीक है, तो दे विल नॉट बी, करना की स्पेलिंग होती है डू। करना की स्पेलिंग क्या होती है, डू। और इसी में क्या लगाना है, आईएनजी, तो हो जाएगा डूइंग। क्या कर रहे हैं, काम। काम की स्पेलिंग होती है वर्क। ठीक है, एक्स्ट्रा शब्द क्या आया है, हमेशा। हमेशा की स्पेलिंग होती है ऑलवेज। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो दे विल नॉट बी डूइंग वर्क ऑलवेज। ठीक है, आगे लिखिए नंबर 2। नंबर 2 हो जाएगा, बच्चे विद्यालय में शोर मचा रहे होंगे। जरा इसका आंसर करिए। देखिए बच्चे की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, चिल्ड्रेन। विल नॉट, देखिए अरे सॉरी, बच्चे विद्यालय में शोर नहीं होगा ना, शोर नहीं मचा रहे होंगे, सॉरी। बच्चे विद्यालय में शोर नहीं मचा रहे होंगे, सॉरी फॉर दैट। फिर से देख लीजिए, तो जगह चिल्ड्रेन विल नहीं है ना, तो क्या लग जाएगा, नॉट। तो चिल्ड्रेन विल नॉट बी, उसका देखिए शोर मचाना को क्या कहते हैं, मेक ए नॉइज। शोर मचाना को मेक ए नॉइज। अब देखिए मेक ए नॉइज होता है, क्या होता है, मेक ए नॉइज, शोर मचाना का। लेकिन जब आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाएगा, तो हो जाएगा मेकिंग ए नॉइज। तो मेकिंग ए नॉइज कहां पर, विद्यालय में। तो मेकिंग ए नॉइज इन द स्कूल। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3 लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या हो जाएगा, मैं जौनपुर में नहीं पहुंच रहा हूँगा। मैं जौनपुर में नहीं पहुंच रहा हूँगा। अब देखिए मैं की स्पेलिंग आई के साथ क्या लगाना है, शैल। नहीं आया तो क्या लग जाएगा, नॉट। उसके बाद क्या था, कोई दिक्कत। तो आई शैल नॉट बी, आई के साथ शैल नॉट बी लगता है, कि आप जानते हैं आई और बी के साथ शैल नॉट बी लगता है, यहाँ पे आई के साथ मैंने लगा दिया शैल नॉट बी। ठीक है, अब देखिए पहुंचना की स्पेलिंग कहते हैं रीच। पहुंचना की स्पेलिंग होती है रीच। इसमें लगाना क्या है, आईएनजी, तो हो जाएगा रीचिंग। ठीक है, कहाँ पहुंच रहे हैं, जौनपुर में, तो हो जाएगा इन जौनपुर। ठीक है, तो आई शैल नॉट बी रीचिंग इन जौनपुर। वे लोग दौड़ नहीं रहे होंगे। वे लोग दौड़ नहीं रहे होंगे, इसका आंसर करिए। देखिए वे लोग की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, दे के साथ क्या लगाना है, विल बी। क्या लगाना है, विल। नहीं आना तो क्या लगेगा, विल नॉट बी। और दौड़ने की स्पेलिंग क्या होती है, रन। दौड़ने की स्पेलिंग होती है रन, लग जाएगा आईएनजी, क्या आ जाएगा, रनिंग। तो दे विल नॉट बी रनिंग। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं, नंबर 5। सविता गणित नहीं लगा रही होगी।
लगा रही होगी, सविता गणित नहीं लगा रही होगी। इसका ट्रांसफर करेंगे, इसका ट्रांसफर कर देंगे सविता। सविता किसी का नाम हो जाएगा, सविता नहीं है तो सविता के साथ लग जाएगा विल, नहीं का हो जाएगा नॉट बी। यहां तक कोई दिक्कत? तो सविता विल नॉट बी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सविता विल नॉट बी। अब देखिए यहां ध्यान समझिएगा, गणित है तो गणित के सब्जेक्ट का नाम है तो मैथ हो जाएगा, लेकिन लगाना शब्द का मतलब क्या हो जाएगा, है ना। गणित लगाना मतलब क्या, गणित लगाना मतलब गणित को सॉल्व करना, मैथ को सॉल्व करना, हल करना, यही तो होगा। अब देखिए, अब लगाना का मतलब क्या होता है, हल करना, और हल करना इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्व। क्या कहते हैं, सॉल्व, ये तो कहते हैं। अब इसमें लगाना है आईएनजी तो क्या हो जाएगा, सॉल्विंग। सॉल्विंग, क्या सॉल्व कर रहे हैं, मैथ। ठीक है, तो सविता विल नॉट बी सॉल्विंग मैथ। ठीक, समझ गए। चलिए अब नंबर सी हिंदी डाल लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां हो जाएगा रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट। रूल फर्स्ट हो जाएगा, जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या हो जाएगा, वेल। रूल क्या हो जाएगा, वेल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ये रूल हो जाएगा। रूल हो जाएगा विल शैल सब्जेक्ट प्लस बिल, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, क्या हम अपना काम, क्या हम अपना काम कर रहे होंगे, कर रहे हैं। जरा इसका ट्रांसलेट करिए, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा। देखिए सेंटेंस क्या से शुरू हो गया ना, ये वाला नियम लगेगा। देखिए जब वाक्य क्या से शुरू हो, तो वाक्य क्या से शुरू हो गया ना, तो ये नियम लगेगा। ठीक है, तो नियम में पहले क्या लगेगा, वो विल और शैल पहले लगाना है सब्जेक्ट को देख करके। देखिए विल और शैल जो लगेगा ना, वो सब्जेक्ट को देख के लगेगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम। तो हम क्या है, मैंने आपको बोला था रूल्स में, अगर आपको याद हो तो मैंने रूल्स में शुरू में बताया था कि आई और बी के साथ लगता है शैल। तो देखिए बी मतलब होता है हम, तो ये हो गया वी, तो इसके साथ क्या लगेगा, शैल। तो इसमें हम क्या लगा देंगे, विल शैल में से यहां लगा देंगे शैल। विल शैल में से यहां लगा देंगे शैल। शैल क्यों लगा, शैल इसलिए लगा क्योंकि हम था, और हम माने होता है वी, और मैंने बोला था कि आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल। क्या लगता है, शैल बी। ठीक है, तो जगह शैल, देखिए विल शैल में से शैल लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट क्या है, हम की स्पेलिंग बी, हम की स्पेलिंग बी, उसके बाद लगाना है बी। ठीक है, तो विल शैल में से शैल लग गया, सब्जेक्ट की स्पेलिंग हम है, हम को इंग्लिश में कहते हैं बी, और बी को बी हो गया। अब आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, करना। करना को इसमें कहते हैं डू, करना को इसमें कहते हैं डू, और इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, डू। डू क्या कर रहे हैं, समझ गए। सूरज मैदान में, क्या सूरज मैदान में दौड़ रहा होगा। अब जरा इसका ट्रांसलेट करिए, इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या सेंटेंस शुरू हो गया ना क्या से, तो इसका मतलब सूरज क्या है, सब्जेक्ट है। अब किस सब्जेक्ट है, तो आई और वी के साथ क्या लगाना, बाकी सबके साथ तो विल भी लगाना ही है। तो देखिए सूरज आएगा किसी का नाम, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, विल। विल, उसके बाद सूरज, विल सूरज बी। अब देखिए दौड़ना की स्पेलिंग रन, लगाना क्या है, आईएनजी। रनिंग, कहां दौड़ रहे हैं, मैदान में। रनिंग इन द फील्ड, रनिंग इन द फील्ड। ठीक है, रनिंग इन द फील्ड। ठीक है, तो विल सूरज बी रनिंग इन द फील्ड, है ना। देखिए मैदान को फील्ड में यहाँ पे ग्राउंड भी हो सकता है ना, तो फील्ड को यानी मैदान को ग्राउंड भी कहते हैं और फील्ड भी कहते हैं। यहाँ पे ग्राउंड भी होगा तब भी से हो जाएगा। ठीक है,
एग्जाम्पल नंबर 3, क्या विनय सर रोज विद्यालय आ रहे होंगे? ठीक है, अगर इसका ट्रांसलेट करिए, इसका ट्रांसलेट करेंगे वो क्या हो जाएगा, देखिए क्या विनय सर, विनय सर किसी का नाम है तो क्या लग जाएगा विल विनय सर, विल विनय सर बी। देखिए आना की इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम, इसमें क्या लग जाएगा आईएनजी तो हो जाएगा कमिंग। ठीक है, कहाँ आ रहे हैं, विद्यालय, तो कमिंग स्कूल, कमिंग स्कूल, रोज, रोज के इंग्लिश में कहते हैं डेली। ठीक है, क्लियर हो गई बात। एग्जाम्पल और लेते, जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा, क्या चंचल होगी। इसका ट्रांसलेट देखिए, चंचल की स्पेलिंग देखो, तो चंचल हो जाएगा सब्जेक्ट का नाम, किसी का नाम है चंचल, तो बिल हो जाएगा, तो बिल चंचल, उसके बाद लग जाएगा बी, विल चंचल बी। करना को क्या कहते हैं, डू, इसमें क्या लगाना है आईएनजी तो हो जाएगा डूइंग, क्या कर रहे हैं, पूजा, तो डूइंग वर्शिप। ठीक है, समझ गया। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 हो जाएगा, जब प्रश्नवाचक शब्द तो क्या हो जाएगा रूल, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल सेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से रूल से देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड विल सेड सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको हम अब जरा एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये रूल हो गया आपका, अब जरा एग्जाम्पल देखते हैं। इंट्रोगेटिव में 2 रूल होते हैं, पहला रूल मैंने आपको समझाया है अभी भी। पहला रूल क्या होता है कि जब वाक्य क्या से शुरू हो, अब वो मैंने पढ़ लिया हम लोगों ने। अब रूल नंबर 2 पढ़ रहे हैं। रूल नंबर 2 में क्या होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, यानी जब प्रश्न करने वाले शब्द, प्रश्नवाचक शब्द का मतलब प्रश्न करने वाले शब्द वाक्य के बीच में आएंगे तब क्या होगा, तो उसको रूल नंबर 2 कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं रूल नंबर 2 में एग्जाम्पल क्या होता है। नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर हो जाएगा, नीलम कैसे फुटबॉल खेल रही होगी। नीलम कैसे फुटबॉल खेल रही होगी। ठीक है, अब जरा इसका ट्रांसलेट करिए। प्रश्नवाचक शब्द भी देखिए, पढ़िए जरा ध्यान सेंटेंस को, नीलम कैसे फुटबॉल खेल रही होगी। देखिए सेंटेंस यानी वाक्य, देखिए एक वाक्य मतलब स्टार्टिंग ये हो गया, एंड वाले ये हो गया, तो बीच में आया कि नहीं भाई। ये क्या कह रहे हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, तो प्रश्नवाचक शब्द यही तो है, तो वाक्य के बीच में है कि नहीं है। देखिए स्टार्टिंग एंड पॉइंट, तो बीच में है ना कैसे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूल नंबर 2 लगेगा। ठीक है, रूल नंबर 2 लगेगा, तो स्टार्टिंग में क्या लगेगा, रूल में देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, इसको सबसे पहले लिखना है, तो इसको सबसे पहले खींच के बाहर कर लीजिए, कैसे, कैसे की स्पेलिंग होती है हाउ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई। क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें है क्या, कैसे ना, तो कैसे की स्पेलिंग होती है हाउ। उसके बाद क्या लगाना है, विल और सेड, तो विल और सेड लगाना, तो क्या देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, नीलम, नीलम किसी का नाम है, तो क्या लग जाएगा विल। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगाना है, विल और सेड, तो मैंने विल और सेड में से क्या लगा दिया, विल। अब क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, नीलम, नीलम किसमें है, नीलम। ठीक है, नीलम। उसके बाद क्या लगाना है, बी, एकदम जो लिखा वही कर रहे हैं। ठीक है, तो हाउ विल नीलम बी। उसको देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें वर्ब क्या है, खेलना, खेलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले, ये तो कहते हैं। अब ये हो गया प्ले माने खेलना, और इसी वर्ब में ही लगाना है आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ये तो क्लियर हो गया। अब बचा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, यानी क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, फुटबॉल को फुटबॉल के लिए।
ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, आदिति कहानी क्यों पढ़ रही होगी? आदिति कहानी क्यों पढ़ रही होगी? जरा इसका कमेंट करिए। देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा ना, जो क्वेश्चन जो बीच में उसके आगे सबसे पहले लिखते हैं, तो क्यों बीच में आएगा उसके आगे सबसे पहले लिखे क्या आ जाएगा? क्यों की स्पेलिंग वाई। ठीक है, उसके बाद अगला विल सेल लगाने में क्या देखेंगे? सब्जेक्ट आदिति है और आदिति किसी का नाम है, तो किसी का नाम है तो क्या हो जाएगा? विल भी, ये तो लगेगा विल लगेगा विल। उसके बाद क्या लगाना? विल सेल में से विल लग गया, बस सब्जेक्ट क्या है? आदिति, तो हमने लिख दिया आदिति। उसके बाद बी लगाना है, बी हो गया। वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ने को इसमें क्या कहते हैं? रीड, पढ़ने में इसमें क्या कहते हैं? रीड। और इसमें क्या लगाना? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं? कहानी, कहानी क्या हो जाएगा? रीडिंग ए स्टोरी। ठीक, अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, दूध पी रहे होगे। तुम कब दूध पी रहे होगे? अब जरा इसका आंसर करिए। देखिए कब आ गया ना बीच में, तो जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया उसको इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। तो कब आ गया बीच में, उसको इंग्लिश सबसे पहले लिखें तो क्या हो जाएगा? कब की स्पेलिंग व्हेन। उसके बाद क्या लगना है? उसके बाद क्या लगाना है? विल और सेल। और विल सेल लगाने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? सब्जेक्ट क्या है? यू, और यू के साथ क्या लगता है? विल। सब्जेक्ट क्या है? यू। उसके बाद क्या लगाना है? बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? पीना। पीना को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिंक, ये तो कहते हैं। और इसी ड्रिंक में क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना हो जाएगा, ड्रिंकिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? यानी क्या पी रहे हैं? दूध। दूध को क्या कहते हैं? मिल्क। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। वह प्रतिदिन व्यायाम कैसे कर रही होगी? जरा इसका ट्रांसलेट करिए। कैसे आगे बीच में? उसके लिए सबसे पहले आई तो कैसे की स्पेलिंग हाउ। उसके बाद क्या लगाना है? विल और सेल। तो विल और सेल लगाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट क्या है? वह। सेंटेंस क्या है? वह प्रतिदिन व्यायाम कैसे कर रही होगी। इसका मतलब कोई लड़की है तो यहाँ पे क्या लगेगा? विल, यानी ही के साथ, सी के साथ तो विल ही लगता है। विल, सब्जेक्ट क्या है? सी, तो हमने लगा दिया सी। उसके बाद क्या लगाना है? बी। उसके बाद करना की स्पेलिंग क्या होती है? डू। लगाना क्या है? आईएनजी, तो जाकर डूइंग। क्या कर रहे हैं? व्यायाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सरसाइज। ठीक है, तो हाउ विल सी बी डूइंग एक्सरसाइज। एग्जाम्पल नंबर 5 यानी नंबर 5 और लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हर गोविंद कहाँ होगा? हर गोविंद रोज वाराणसी कैसे जा रहा होगा? ठीक, इसको देखिए क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है? हर गोविंद रोज वाराणसी कैसे जा रहा होगा, तो क्वेश्चन वर्ड है कैसे। कैसे की स्पेलिंग हो जाएगी? हाउ। कैसे की स्पेलिंग? हाउ। ये तो हो गया कैसे की स्पेलिंग हाउ। अब हमें क्या लगाना है? विल और सेल। हमें लगाना है विल और सेल। विल और सेल लगाने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है? सब्जेक्ट क्या है? हरगोविंद, और हरगोविंद किसी का नाम है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? विल। भाई एकदम क्लियर है ना, इसमें कन्फ्यूजन तो है नहीं। केवल आई और बी के साथ तो सेल लगाना है, बाकी सभी के साथ विल लगाना है ना। तो हाउ विल ये हो गया। अब सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है? हरगोविंद, तो हमने लिख दिया हरगोविंद। ठीक है, तो हाउ विल हरगोविंद। अब उसके बाद क्या लगाना है? बी। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ये वर्ब क्या है? वर्ब है जाना। जाने के लिए इसमें क्या कहते हैं? गो। इसी वर्ब में ही लगाना क्या है? आईएनजी, तो गोइंग होंगे। अब देखिए कहाँ जा रहे हैं? वाराणसी जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? वाराणसी जाने का, तो हो जाएगा गोइंग टू वाराणसी। कुछ बचा इसमें?
कुछ बचा इसमें क्या? नहीं ना? नहीं सर, एक चीज बचा है। क्या बचा है? रोज। तो एक्स्ट्रा शब्द यानी अनदर वर्ड, यानी अदर वर्ड्स या अन्य शब्द क्या है? रोज है। तो जो अन्य शब्द होता है वो एकदम सेंटेंस के आखिरी में लगाया जाता है। तो हो जाएगा हाउ विल हरगोविंद बी गोइंग टू वाराणसी। रोज की स्पेलिंग डेली। ठीक है, तो हाउ विल हरगोविंद बी गोइंग टू वाराणसी डेली। समझ गए? यहां तक कोई क्लियर हो गया होगा? ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी पढ़ाया गया होगा वो आपने अच्छे से पढ़ा होगा और समझा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपका। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि सर कहाँ पे दिक्कत हो रही है। ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जबरदस्त तरीके से। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।